गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना होता है, मल्टीमीटर क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है जो ट्रू RMS मल्टीमीटर है और उसके साथ में दो तरह की लीड, जो एक होती है ब्लैक, दूसरी होती है रेड। चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्लैक और रेड लीड को कहाँ लगाना होता है। हम देखते हैं कि हमारे पास एक ब्लैक नॉब है, 3 रेड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लैक है जिसके ऊपर लिखा हुआ COM, मीन्स ये कॉमन, मीन्स इसको हम अर्थिंग बोल सकते हैं, इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं। हमेशा ब्लैक लीड है जो इस कॉमन में लगेगी। सेकंड है रेड जिसके ऊपर यहाँ पर हमें एक वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस ओम, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों टेम्परेचर के लिए, और एक फ्रीक्वेंसी के लिए लगा रखा है जो ऐसी करंट को फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए या किसी PCB में फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। थर्ड एंड फोर्थ इज यूज फॉर करंट के लिए होता है। बड़े करंट के लिए 10 एम्प्स या उससे अधिक करंट को मेजर करने के लिए इस नॉब में हमें लीड को लगानी होती है, रेड वाली को। एंड माइनर करंट, माइक्रो एम्पीयर एंड मिली एम्पीयर के लिए इस नॉब को यूज करना होता है, परंतु हमेशा हमें ब्लैक में ब्लैक को ही लगाना होता है। चलो हम अब ब्लैक और जो रेड दे रखी है उसको रेड में लगाते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं, हमने लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये दे रखी है जिससे बहुत सारे ये सिंबल दे रखे हैं। हम एक एक करके इनकी अलग से बात करते हैं। हमारे ऊपर एक रोटेटरी स्विच दे रखा है जिसके ऊपर एक एरो है, एक तरफ कुछ नहीं है। जिस तरफ एरो है वो उसकी पोजीशन को डिनोट करता है। जैसे अभी एरो है ऑफ पर, मीन्स अभी ये मल्टीमीटर ऑफ पे है। जैसे मैं इसको मूव करूँगा आगे, ओके, दिस इज नॉट फॉर वोल्टेज। यहाँ पर हम वोल्टेज के लिए हम क्या है, ऐसे वोल्टेज और DC वोल्टेज दोनों अलग अलग शो करता है। जैसे अभी दिखा रहा है DC वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, जैसे मैं इसको मोड को प्रेस करूँगा देन इट विल कन्वर्ट एंड टू AC। ओके, इस प्रकार से हम दोनों DC और AC में आपस में चेंज कर सकते हैं। देन अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक बैटरी है छोटे फ़ोन की जिसका वोल्टेज चेक करते हैं। ओके, जो नेगेटिव नॉब है उसको हम नेगेटिव पे लगाया एंड जो पॉजिटिव है उसको मैं पॉजिटिव पे लगाता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ कि इसका वोल्टेज शो कर रहा है जो कि 3.84, मतलब इस बैटरी का वोल्टेज 3.84 है। ऐसे हम विभिन्न प्रकार के सेल बैटरी का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हम ऐसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ऐसी वोल्टेज चेक करने के लिए जब DC शो कर रहा है यहाँ पर, मैं इसको मोड को प्रेस करूँगा जो कि AC में आ गया। अब हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव नॉब को लगाकर कहीं भी ऐसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ओके, अब अपना नेक्स्ट नॉब को आगे मूव करता हूँ तो ये यहाँ होती है इसके ऊपर 4 पोजीशन। सबसे पहले जो शो कर रहा है रेजिस्टेंस, इसके माध्यम से हम किसी भी वायर या किसी भी जगह का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रेस करता हूँ नॉब मोड को, जो शो कर रहा है डायोड को, इसके माध्यम से हम डायोड को चेक कर सकते हैं कि डायोड फॉल्टी है या हेल्दी है। इसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं प्रेस करता हूँ कंटिन्यूटी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी, क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी भी वायर की, चाहे कितने लंबा वायर हो, हम उसकी हेल्थ चेक कर सकते हैं। यदि वायर कहीं से बीच में से कटा टूटा नहीं होगा तो हम दोनों एंड पे उस वायर को, दोनों नॉब को लगाते हैं तो इसमें बीप की साउंड आएगी। जैसे मान लो अभी ये दोनों, मान लें कि दोनों वायर हैं, ठीक है, दोनों आपस आगे से कनेक्ट है और यहाँ से मैं कनेक्ट करता हूँ आगे से, तो इसमें बीप की साउंड आएगी, मतलब ये हेल्दी है, कहीं बीच में से कटा टूटा नहीं है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बना हुआ है। ओके, जो नेक्स्ट है CAP, जो शो करता है कैपेसिटर की कैपेसिटी मेजर करने के इसका यूज होता है। ओके, अब मैं नॉब को आगे मूव करता हूँ जो शो करता है फ्रीक्वेंसी। इसके माध्यम से हम ऐसी करंट की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट दो
पोजीशन है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके माध्यम से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसका मोस्टली यूज होता है जो इंजन के पार्ट्स में टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके हमें क्या करना होता है कि जो एक नोब दे रही कॉमन की, वो कॉमन में रहेगी और एक हमारे पास वायर होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इसके अंदर लगा के, और दूसरा एंड होता है उस पार्ट पे लगाना होता है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है। इस प्रकार से हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओके, जो आगे के 3 पोजीशन दे रखी है, तीनों करंट को शो करते हैं। यदि करंट की वैल्यू 10 एम्प से ज़्यादा हो या 10 एम्प्स हो तो हम इसको नोब को 10 एम्प से ला करके हम इसको मेजर कर सकते हैं। आगे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, बहुत ही माइनर करंट को मेजर करना होता है तो माइक्रो एम्पियर की पोजीशन पर लाकर चेक कर सकते हैं। ओके, यदि पता है, अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि इसका करंट कितना फ्लो कर रहा है तो हम नॉर्मली इसको इस पोजीशन में रख सकते हैं। यदि मिली एम्पियर होगा तो भी शो कर देगा, माइक्रो होगा तो भी शो कर देगा, या 10 एम्प से ज़्यादा होगा तो भी शो कर देगा। ओके, इस मल्टीमीटर में देखते हैं कि ऊपर ये 4 बटन दिए गए, इनका क्या क्या यूज होता है, क्या काम आते हैं। सबसे पहले दिया गया फ्रीक्वेंसी जो बॉडी को देगा है, इसका भी हम बाद में से बताया वही है कि ये इसका प्रयोग होता है, फ्रीक्वेंसी शो करता है ऐसी करंट की। ओके, जो नेक्स्ट वन है रेंज। ओके, इसका क्या होता है, जैसे कि मैं अभी इसको नोब को वोल्टेज पे ला के देता हूँ, जो भी शो कर रहा मिली वोल्टेज। ओके, इसकी मदद से प्रेस करूँगा तो ये वो मिली वोल्टेज हट गया, मतलब इसकी रेंज को हम चेंज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बटन है होल्ड को। जैसे हमारा कोई वैल्यू आती है, हम उसको 2-3 मिनट के लिए किसी काम को करने के लिए देख रहे होते हैं, तो उसको होल्ड करने के लिए कितनी वैल्यू आई उसको हम होल्ड कर रख सकते हैं। जब तक वापस हम होल्ड बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये होल्ड रहेगी वैल्यू, जो भी हमारा डाटा आएगा। ओके, नेक्स्ट है REL। इसका मतलब क्या है, यह है रिलेटिव। जैसे इसका मतलब क्या होता है, कोई भी 2 सर्किट दे रखे हैं, उनको करंट या रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, जो नेक्स्ट लास्ट दे रखा है बल्ब का सिंबल, इसका क्या करते हैं हम डिस्प्ले की लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है। जैसे मैंने इसको प्रेस किया डिस्प्ले लाइट ऑफ हो गई, प्रेस किया डिस्प्ले लाइट ऑन हो गई। इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो हमने मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर कब यूज होता है, कैसे कैसे यूज करना, सबके बारे में जाना। ओके, जय हिंद।